नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम क्लास में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 7। जी हां, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आज 7 क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा। मैं आज आप लोगों को वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले 6 वीडियो मैंने दिए हैं, उसके लिंक मिल जाएंगे। और आपको बिहार पुलिस से संबंधित जो हमारा 15 क्लास है उसके लिंक मिल जाएंगे। आप बारी बारी से उस लिंक को प्रेस करके देख सकते हैं जो आपका वीडियो छूटा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब उम्मीद है कि आपका क्लास खुल जाएगा। आप राज्य सरकार द्वारा हरी झंडी मिल जाएगी क्लास स्कूल को खोलने की। अब आपको 6 तारीख तक इंतजार करना है, 6 सितंबर तक। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वैष्णव धर्म के बारे में। तो चलते हैं वैष्णव धर्म के बारे में आज क्लास को लेकर के। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो छात्र पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ आज वैष्णव धर्म की ओर। वैष्णव धर्म की ओर तो चलते हैं लुसेंट के अगले चैप्टर वैष्णव धर्म की ओर। इससे पहले मैं शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा चुका हूँ, उसकी क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आप आज का क्लास वैष्णव धर्म। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पुराना लुसेंट है। मैं नया और पुराना दोनों लुसेंट को मिला करके आपके साथ पढ़ा रहा हूँ। दोनों लुसेंट को एक साथ मर्ज करके मैं पढ़ा रहा हूँ। जो कमी है सो मैं उसे पूरा कर दे रहा हूँ और जो इसमें दिया हुआ है वो तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वैष्णव धर्म। इसके बाद आपको लेकर मैं चलूंगा इस्लाम धर्म की ओर। तो आज आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है वैष्णव धर्म। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवद धर्म से हुआ है। यानी वैष्णव धर्म के बारे में आपको इसका प्रारंभिक जानकारी लेना है तो उपनिषद आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। फिर से मैं पढ़ दूं, यहाँ पे क्या लिखा है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी आपको जानकारी मिलेगी उपनिषदों से मिलती है। इसकी विकास भगवत धर्म से हुआ है। यानी वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ है वो भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। यानी नारायण भगवान की जो पूजा करते हैं उनको कहते हैं पंचरात्र कहे जाते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। यानी वैष्णव धर्म को जो लेकर के आगे बढ़ाया वो है कृष्ण। कृष्ण वही कृष्ण जो सुदर्शन वाले हैं, जो सुदर्शन रखते अपने पास, उसी कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। आपको याद रखना है कि कृष्ण थे से किस कबीले के थे, ये याद रखना है आपको। और वो वृषण कबीले के थे। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कृष्ण किस कबीले के थे? तो वृषण कबीले के थे। जिनका निवास स्थान कहाँ था? तो उनका निवास स्थान मथुरा था। आपको ये याद रखना है, मैं टिक लगा देता हूँ। उनका निवास स्थान था मथुरा और वृषण कबीले के थे। आप इसको याद रखिएगा। और ये जो धर्म जो लेकर के आए थे, चलाए थे, कृष्ण ही चलाए थे। कृष्ण ही चलाए थे वैष्णव धर्म। ठीक है, और जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनको पंचरात्र कहते हैं। ठीक है, तो ये रही इसकी जानकारी। मैं आपको यहाँ पर टिक यहाँ भी नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आगे आपको क्लास को बढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में है। यानी कृष्ण के बारे में जो उल्लेख किया गया सबसे पहले वो छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। यानी जो कृष्ण देव थे वो देवकी के पुत्र थे और अंगिरस के शिष्य थे। अर्थात कृष्ण देव के जो गुरु जी थे वो अंगिरस थे। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्योपनिषद में मिला। देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य, यानी छंदोग्योपनिषद आप पढ़ेंगे ना तो आपको कृष्ण के बारे में जानकारी मिलेगा। आगे आपका विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण, आगे आपको मत्स्य पुराण और जो प्रमाणिक है मत्स्य पुराण, उसी में आपको मिलेगा विष्णु के बारे में। विष्णु के 10 अवतारों में उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार थे। प्रथम था आपका मत्स्य, दूसरा था आपका कूर्म, उसके बाद था वराह, उसके बाद नृसिंह, उसके बाद वामन, उसके बाद परशुराम, उसके बाद राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट लगा देता हूँ जहाँ पे आप देख पाएंगे कि कृष्ण के कितने अवतार हुए। तो कृष्ण के 10 अवतार हुए। आगे आपका वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता था। यानी वैष्णव धर्म में अगर आपको प्राप्त करना है ईश्वर
को प्राप्त करना है तो वहां पे सर्वाधिक जो महत्व दी जाती थी भक्ति की, यानी भक्ति करते करते आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ये वैष्णव धर्म की है, ठीक है। आगे प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार। जैसे वैष्णव संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत है जो रामानुजाचार्य है, यानी वैष्णव संप्रदाय के रामानुजाचार्य है, वैष्णव संप्रदाय के रामानुजाचार्य है, ब्रह्म संप्रदाय के आंतर्थी है और रुद्र संप्रदाय के हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, आप याद रखिएगा, आपको इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। विशिष्टाद्वैत के आचार्य कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य कौन है? तो रामानुज है। उसके बाद द्वैतवाद के कौन है? द्वैत के तो आनंद तीर्थ है। उसके बाद शुद्धाद्वैत के कौन है? तो वल्लभाचार्य है। द्वैताद्वैत के कौन है? तो दिम्बकाचार्य है। आपको ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या याद रखना है आपको? ये विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य, द्वैत के आनंद तीर्थ, उसके बाद शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैत के निम्बकाचार्य। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपका रामानुज वाला, ठीक है। विशिष्टाद्वैत के रामानुज, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, ये तीनों सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। द्वैताद्वैत संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो निम्बकाचार्य। और उसके बाद शुद्धाद्वैत के कौन है? तो वल्लभाचार्य। और उसके बाद विशिष्टाद्वैत के कौन है? रामानुज। ये सब उसके आचार्य हुए, ये सब उसके प्रवर्तक हुए, ठीक है। आगे प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक, जैसे बरकरी के है नामदेव, उसका वैष्णव के है रामानुज, उसका परमार्थ के है रामदास, उसका राम भक्त है रामानंद। उनकी जो पुस्तक है इस तरफ लिखा हुआ है, जैसे वैष्णव धर्म के ब्रह्मसूत्र, परमार्थ के है दासबोध, राम भक्त के है अध्यात्म रामायण, ठीक है। तो ये उनके पुस्तक है, तो आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा इसमें याद रखना है वैष्णव, श्री वैष्णव के रामानुज, परमार्थ के रामदास और राम भक्त के रामानंद, ठीक है। तो ये आपको कुछ याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे आपका इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में आपको कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये छोटा सा चैप्टर था जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, वैष्णव धर्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की समस्या या आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे नए दूसरे में कुछ लिखा है जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं, यानी भगवान विष्णु जो सुदर्शन चक्र रखते थे उसमें 6 तिलियां था। ये नया लुसेंट में दिया गया है जो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ नोट्स में दिया गया है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया, अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है, कि राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यानी अंकोरवाट में जो मंदिर है सूर्य मंदिर, उसको बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। यानी विष्णु की जो मूर्ति है 10.5 फीट की ऊंची मूर्ति है, वो अंकोरवाट में है। अंकोरवाट कहाँ है? कंबोडिया में है, कंबोडिया में है। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये किसकी मूर्ति है? उसमें बना हुआ विष्णु की मूर्ति है। कितना है? लगभग 10.5 फीट ऊंची है। तो ये कुछ नया लुसेंट में नोट में दिया गया है जो मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके लिख के बता सकते हैं। और एक बात मैं आपको साथ में बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लाइव मैथ क्लास लेके आने वाला हूँ। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मैथ क्लास चाहिए, या चाहिए तो किस तरह से चाहिए, कौन सा बुक आप पढ़ना चाहते हैं। जो भी छात्र देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कृपया आप बताएं कि कौन सा मैथ आप पढ़ना चाहते हैं, या आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ना चाहते हैं, या आप शाकिर अहमद पढ़ना चाहते हैं, या आप आर.एस. अग्रवाल का ओल्ड मॉडल पढ़ना चाहते हैं, या फिर आर.एस. अग्रवाल का न्यू मॉडल पढ़ना चाहते हैं। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं मैथ, कृपया आप कमेंट में लिख के बताएंगे। बहुत जल्द मैं आप लोगों को मैथ का लाइव क्लास देने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप हमें बताएंगे। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।